बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल है मैथ विद उमर के नाम से, जिसमें मैं आपको 9th क्लास की मैथ के बारे में बता रहा हूँ, जिसका आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है एंड एक्सरसाइज 5.3 है। हम 5.3 में पहले ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक्स वाई जी बिलोंग टू रियल नंबर्स। और यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहली बात आती है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हमारे पास होती क्या है। पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है हमारे पास। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इज डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसा नंबर होता है जिसका डिस्टेंस ज़ीरो फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन, ज़ीरो शुरू होता है और नंबर लाइन पे, नंबर लाइन की ज़ीरो पॉइंट से शुरू होता है। इफ़ एक्स इज़ एनी पॉइंट, एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन द नंबर लाइन पे, 1 2 3 अप टू सो ऑन कोई भी पॉइंट्स हो सकता है। देन इस डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो इज़ डिनोटेड बाय, उसका जो डिस्टेंस है ज़ीरो से, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स, और दोनों तरफ आपने क्या लगा देनी है, एक बार लगा देनी है। द टू वर्टिकल बार आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बार्स। जो दो वर्टिकल्स बार्स आपने एक्स के साथ लगाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बार्स हैं। देन हमारे पास इसकी जो एग्जांपल आ जाती है वो क्या आती है, मॉड ऑफ़ 5 है। मॉड ऑफ़ 5 का क्या मतलब होता है कि जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव में ही रहता है, यानी कि 5 है। अगर नेगेटिव मॉड ऑफ़ 5 है तो उसको हमने क्या कर देना है, मॉड ये काम करता है कि हम दोनों तरफ जो लाइन लगी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो ये काम करती है कि नेगेटिव साइन को चेंज कर देती है पॉजिटिव साइन में। पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव साइन होगा उसको भी वो चेंज कर देगा पॉजिटिव में। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाएगी। अब सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं, एन इक्वेशंस दैट कंटेन अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एक ऐसी इक्वेशंस जो जिसके जो वेरिएबल्स होंगे इनसाइड, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बार्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस का नाम दे देंगे हम। हमारे पास क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5। सो हम क्या लिख सकते हैं, और जो दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस 3 मॉड इज़ इक्वल्स टू 4। अब जब हम मॉड ख़त्म करते हैं तो दूसरी तरफ साइन क्या लग जाता है, प्लस माइनस का साइन चेंज, प्लस माइनस लग जाएगा। यानी कि एक दफ़ा हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में सॉल्व करेंगे, माइनस में। देन हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद इसमें समझ आ जाएगी। देन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/3। इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 5/3 है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मॉड अगर हटा के लिखे तो मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि प्लस माइनस साइन लगता है इसके साथ। 5/3 एक बार एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3, और एक दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। ये इसका क्या हो जाता है, सोल्यूशन आ जाता है। जस्ट आपने दो स्टेप में इसका सोल्यूशन लिख देना है। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा देना है आपने, एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्यूशन आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ, देन ये इसका आंसर आ जाएगा। देन इसका अगर आप सोल्यूशन सेट बनाना चाहते हैं, सोल्यूशन सेट, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5/3 एंड -5/3। इसको ऐसे आप सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। देन एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं आप, मॉड वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या लगा, मॉड लगा हुआ है, इज इक्वल टू 6। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आ गया कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है। देन हम अब इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या साइन यूज़ हो जाता है, प्लस माइनस का, प्लस -6। एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू +6, और दूसरा सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू -6। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं। पहले इस वाले को सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। x इज़ इक्वल्स टू 6, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x6 -2 क्या हो जाएगा, 4। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज़ इक्वल्स टू -6,
ये +2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2। x इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 एंड -6 एंड -2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यूज़ का यूज़ होता है, नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो एक हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन सेट इसका, सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा हमारे पास। एक दफ़ा क्या आया 4 और एक दफ़ा क्या आ गया -8। सो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है, ये इसका आंसर है। देन इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y - 1 इज़ इक्वल्स टू 9। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5y - 1 इज़ इक्वल्स टू 9, तो देन 5y - 1 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, प्लस माइनस यूज़ हो जाएगा। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस वाली के साथ सॉल्व करेंगे +9 के साथ, और एक दफ़ा हम यूज़ करेंगे -9। तो दो सॉल्यूशंस हमारे पास इसके आ जाएंगे। एक दफ़ा 5y - 1 इज़ इक्वल्स टू -9 और एक दफ़ा 5y - 1 इज़ इक्वल्स टू 9। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5y इज़ इक्वल्स टू 9, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, इज़ इक्वल्स टू के उधर जाके +1। 5y इज़ इक्वल्स टू 10, 5y इज़ इक्वल्स टू 10 आ जाएगा हमारे पास। y यहाँ रहेगा और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 10/5। तो 5 1 5, 5 2 10, यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 2। दैन दूसरी तरफ हम मालूम करेंगे 5y इज़ इक्वल्स टू, यहाँ -9 है, यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। तो 5y इज़ इक्वल्स टू -8 और y इज़ इक्वल्स टू -8/5। दैन हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, हम सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है, 2 और -8/5। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया, ये इसका आंसर। देन इसका चौथा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, x+1 का मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+1 इज़ इक्वल्स टू 2। देन हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाती है, x+1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 2। देन हम लिखेंगे कि x+1 इज़ इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, +-2। तो दूसरी तरफ साइन चेंज हो जाता है, मॉड ख़त्म करते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लग जाता है। x+1 इज़ इक्वल्स टू +2 और दूसरी तरफ क्या यूज़ करेंगे, x+1 इज़ इक्वल्स टू -2। सो ये हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 2 और यहाँ +1, यहाँ की क्या हो जाएगा